आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम निकला हुआ है? CGL भी, CPO भी और HC दिल्ली पुलिस भी। तीनों निकला हुआ है। ये तो सारे थे, क्लियर थे, बट मैं इस पे फोकस था। क्लियर हुआ था दिल्ली पुलिस का। करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम ना दो, इन सब चीज़ों को थोड़ा सेपरेट रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मीटर में। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं चुगली अड्डा पे। यहाँ पे मिले हमें कुछ एस्पिरेंट। आइए चलिए करते हैं उनसे बातचीत, जानते हैं क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं अपने प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए। हेलो भैया। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुंद्रा। आपका भैया? प्रतीक ठाकुर। आपका भैया? राकेश धामा। भैया यहाँ पे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल टाइपिंग की क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो दिल्ली पुलिस की टाइपिंग है, उसी के लिए आए हुए हैं। आप भैया? सेम। सबका सेम है। अच्छा, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है भैया? हाँ, एग्ज़ाम दिया था, क्लियर हुआ था दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का। आपका भैया? मैंने दिए तो सारे थे, क्लियर थे, बट मैं इस पे फोकस था इस बार। स्पेसिफिकली किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? SSC की है हम लोग। एसएससी की। एसएससी में किस चीज़ का? CGL और CPO CPO का। अच्छा, आप भैया? सेम CPO, CGL और दिल्ली पुलिस वाला। आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम निकला हुआ है? CGL भी, CPO भी और HC दिल्ली पुलिस भी। तीनों निकला हुआ है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भैया का तीनों एग्ज़ाम निकला हुआ है। आइए चलिए देखते हैं आखिर ये क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे जिससे कि ये तीनों एग्ज़ाम निकाल पाए हैं। भैया अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। ये मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल? जी ओवरऑल ही है। ये ओवरऑल जैसे अब मैं तो ऑनलाइन स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी, और अपने घर पे ही। बस यहाँ तो मुखर्जी नगर टाइपिंग के लिए और इसके लिए आया हूँ। फिजिकल के लिए भी आया था मैं। स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी में से फिजिकल करा था मैंने तैयारी, और अभी टाइपिंग हम बालाजी पे कर रहे हैं तीनों दोस्त। भैया जैसा कि आपने सेल्फ स्टडी की है, आपका रूटीन क्या था जिससे कि आपने तीनों एग्ज़ाम निकाल पाया है? ये रूटीन क्या है, जैसे सबका डिपेंड करता है। कोई दिन में पढ़ना चाहता है, कोई रात में पढ़ना चाहता है। अब जैसे मेरी हैबिट थी रात में पढ़ने की, मैं दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था, क्योंकि दिन में जैसे मैं घर पे तैयारी करता था तो घर पे होता है शोर, तो शोर की वजह से दिन में नहीं पढ़ सकते आप, पर रात को शांत रहती है, आप रात को पढ़ सकते हो। तो मैं रात को पढ़ता था, और आवर हम पे डिपेंड करते हैं कि कैसे क्या टाइम टेबल बनाना है। जैसे अब जैसे CGL आ रहा है अगला, अगर उसका फोकस रखो, 3-4 महीने हैं जो भी, तो उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, कितना सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है, कितनी रिवीजन करनी है, क्या मॉक टेस्ट लगाना, बस ये रहती है अपनी। भैया आपने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी? मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर करा था और मॉक दिए थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और जो गलती थी अपने आप को अपनी करता था, मैं उन्हीं को रिवाइज़ करता रहता था ज़्यादातर, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा था मैंने इस बार। भैया अपनी गलती को कैसे पहचानते थे आप? क्योंकि स्टूडेंट में सबसे बड़ा डर यही होता है कि यार मैं इससे करूँगा मेरा गलत हो जाएगा, इस वजह से वो छोड़ देते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो आपने अपनी गलती को कैसे पहचाना और उस पर कैसे काम करा? मॉक सबसे बड़ा वही है कि मॉक जितना आप मॉक दोगे आपको अपनी गलती पता चलेगी, फिर नोट डाउन करो उन चीज़ों को। फिर वही चीज़ें मैं करता था, एक सेपरेट रजिस्टर बना के जो गलतियां हैं मैं उन्हीं को नोट करता था और इन्हीं को रिवाइज़ करता था। जैसे अगर आज मॉक दिया है तो उसके बाद थोड़ा करूँगा, रात में भी दोबारा करूँगा, सुबह उठ के फिर दोबारा उसको करूँगा, तो ऐसे करके करा था मैंने। अच्छा भैया, हर स्टूडेंट के लाइफ में एक फेज़ आता है जब वो तैयारी के दौरान काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है या फिर डिमोटिवेटेड फील करता है, उसे कैसे टैकल करते हैं? सर डिमोटिवेशन के लिए तो आप ये तो ऐसी चीज़ है कि बहुत नेचुरल चीज़ है, आप डिमोटिवेट होते ही होते हो जी। ऐसा नहीं है आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बस ये होता है कि आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि आपको करना क्यों है, कि आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि नहीं आपका गोल क्या है। तो वही चीज़ आपको फिर बार बार मोटिवेट करती है कि नहीं आपको पढ़ना है, तो फिर आपको पढ़ना ही है। अच्छा, आपके पास दिन में जितने भी टाइम होते हैं, आप मान लिया 2 घंटे डिमोटिवेट हैं, आप 3 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो ट्राई करिए उसके बाद उस दिन को अगर ठीक से यूटिलाइज़ करना है तो एटलीस्ट उस दिन में कुछ तो पढ़िए। पूरा दिन वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ दिन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत लो होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत हाई होते हो आप उस दिन, तो आप उस दिन अच्छा पढ़ लेते हो। पर लो डेज़ में कोशिश करिए कि कुछ तो पढ़िए, एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे। अगर आप 6-7 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम कोशिश करिए 2-3 घंटे तो आप करिए, ताकि वो दिन आपका पूरा वेस्ट ना हो। अच्छा भैया, जैसे कि हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो स्ट्रांग रहता है और जिसमें वो वीक रहता है, तो वीक सब्जेक्ट पे किस तरीके से काम करें जिससे कि वो हमारे स्ट्रांग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए? ये जैसे हमारा तो वीक क्या, हमारे तो अब सभी वीक थे, हमारा सभी एवरेज थे। इंग्लिश तो इंडियंस की पता ही है कैसी रहती है, और गाँव के बच्चे की तो खास कर। और तो हम टैकल कैसे करते थे, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए सबसे रामबाण नीतू मैम सिक की बुक है, उन्हें तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा जो गांव का बच्चा है, और जब शहर का भी हो बेशक। और मैथ्स के लिए तो बहुत सारे टीचर हैं, अपने राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, तो इनके ऑनलाइन भी हैं। अगर किसी को पेड बैच नहीं लेना तो ऑनलाइन क्लास ले लो फ्री। बहुत मटेरियल तो बहुत है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बहुत PDF है। एक यूट्यूब चैनल है रेवोल्यूशन वाई एजुकेशन वाला, शुभम सर का, और अभी
और तो मटेरियल तो बहुत है, तो बंदे को अपने ऊपर करना है कि क्या इसका वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए और स्ट्रॉन्ग करो उसे, और जो वीक है ना उसे छोड़ो मत। वीक पे ऐसा टाइम देना है तुम्हारे, जैसे अब क्या हो गया है, जैसे पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है CGL का इन सब का। अब मेन क्या हो गया है कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है इंग्लिश पे और GS पे, CGL का जो मेन है। तो इंग्लिश तो मैनेज हो जाती है कि बंदा अगर तैयारी करे। एक होगी GS, अब GS का पूरी वो बदल गया है पैटर्न। GS के लिए तो अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स और रीजनिंग तो फिर भी हो जाती है। भैया कमज़ोर सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए कि एस्पिरेंट को? सर जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, पहले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके उस सब्जेक्ट में के सारे टॉपिक कमज़ोर हैं, आप सारे टॉपिक्स में वीक हो, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपके कि जहाँ आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो। तो जो टॉपिक आपको लगता है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट GS में 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, तो फिर उसको आप स्पेसिफिक टाइम दीजिए अलग से, कि जो आप रूटीन आपका है वो तो है ही, उसके एडिशनली आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा एडिशनली आपको देना है। थ्योरी पढ़िए, उसके MCQs करिए, फिर मॉक लगाइए। तो उससे आप धीरे धीरे जब करते रहोगे ना, तो वो एडिशनली जो 1 घंटा है आपका, तो ऐसे ही आपके महीने में 30 घंटे होते हैं, तो 2 या 3 महीने के बाद ना आपका वो सब्जेक्ट भी अबव एवरेज हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आज के ज़माने में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मटेरियल अवेलेबल हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो ये कॉपी बुक या कुछ भी हो। तो आप ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस क्या ऑफलाइन क्लासेस? सर मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लिए हैं, ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसे जहाँ कहाँ ज़्यादा समझ आता है। अब जैसे हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता ऑफलाइन फीस, तो सब ऑनलाइन जा रहे हैं। और ऑनलाइन ऐसी बात नहीं है कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट और भी अच्छा है, बट वो ये है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो और आप क्या क्या समझ पा रहे हो। मेन बात होता है कंसेप्ट का, अगर आप उस कंसेप्ट को ग्रास्प कर रहे हो ना अच्छी तरीके से, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। आप जो वीक कह रहे थे ना, वीक का इतना ही है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपके कंफर्म वो चीज़ें क्लियर होंगी और आप उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे बाय मॉक टेस्ट और बाय रिवीजन, और कुछ नहीं। करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करते हैं भैया? एक करंट अफेयर पहले तो मैं ऐसा करता था कि मंथली करता था, तो अब मेरे को ये लगता है कि मंथली प्रिपेयर ना करके ना करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। एक बात बताऊँ, क्योंकि करंट अफेयर SSC अब ऐसा हो रहा है कि जैसे 2023 चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि 2022 की पूछेगा, 20 की पूछ लेगा, 21 की पूछ लेगा। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम ना दो। करंट अफेयर जब पेपर आना वाला हो उससे पहले 1 महीने पहले पूरे साल की खरीदो। वो मैगजीन आती है जो स्पीड वाली स्पीडी की मैगजीन कर दो, बस उस मैगजीन को कर लो, तो उससे कवर हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर में तो अगर तुम डे टू डे कर लगाओगे ना, तो इतना बन जाएगा और तुम्हारे काम का भी नहीं। क्योंकि SSC अब उल्टा सीधा पूछ रहा है, 2023 में भी 20, 21, 16, 17 की भी पूछ लेगा। हाँ, तो इसलिए अपना करंट अफेयर पे और जो मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक में जो करंट अफेयर है उसे याद कर लो और मैगजीन से कर लो, बस और कुछ नहीं। भैया आपको क्या लगता है, जैसे कि जो हमारे बाहरी एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट हमारे पढ़ाई पे पड़ता है? जैसे कि मान लीजिए ये पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, जैसे कि राहुल गांधी जी का ये पार्टी से ये निकाल दिया गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो सब का क्या इंपॉर्टेंस है ये स्टूडेंट की लाइफ में? सर देखा जाए तो एक स्टूडेंट की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से, पॉलिटिक्स से स्पेसिफिकली, चाहे स्पोर्ट्स हो या मूवीज़ हो या फिर पॉलिटिक्स हो, इन सब चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सेपरेट रहना चाहिए, खुद को रखना चाहिए, क्योंकि आपका फोकस कुछ और है, आपका गोल कुछ और है। एज अ पॉलिटिशियन राहुल गांधी वो अपना काम कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपने गोल पर फोकस होना चाहिए। इन सब चीज़ों को थोड़ा सेपरेट रखिए, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, गॉसिप्स कर सकते हैं, या फिर ठीक है करंट से रिलेटेड कुछ है तो आप वो डिस्कस सकते हैं। बट हाँ, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि वो बहुत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती है कुछ बच्चों के लिए, और वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। तो सबसे अच्छा एक स्टूडेंट के लिए ये है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सेपरेट होकर अपने गोल पे फोकस करिए आप। अच्छा भैया, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जो है जो 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, तो वो कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता है? 24 घंटे तो सर वॉक कर सकता है, वैसे तो 24 घंटा कोई कर ही नहीं सकता, पहली बात तो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं ना, 16 आवर्स। और पहली बात अगर कोई इतना कर रहा है तो उसे बीच में गैप लेना चाहिए, जैसे 1 आध घंटा वॉक हो गया, योगा हो गया, ये चीज़ें करना चाहिए, बाहर थोड़ा घूम लेना चाहिए हल्का फुल्का। क्योंकि आप अगर पूरे दिन किताब पढ़ते रहोगे तो वो चीज़ें एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में घुसना बंद हो जाएगी, आपका माइंड एक तरीके से पूरा बंद हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ना आपको वॉक करना चाहिए, थोड़ा अपने आप को एंटरटेन रखना चाहिए चीज़ों से, ताकि आपके दिमाग को भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलती रहे। ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन किताब किताब किताब, उससे फ़ायदा नहीं है। जी, आपके हिसाब से मुखर्जी नगर का सबसे बड़ा समस्या क्या है भैया? समस्या तो कुछ नहीं है, बढ़िया है वैसे मुखर्जी नगर का। जो बच्चा अगर पढ़ना चाहे ना तो बढ़िया है, यहाँ इन्वायरमेंट भी है
और हर चीज़ है, वैसे खाने पीने सब बड़ी सुविधा है। जो बच्चा पढ़ना चाहे बढ़िया है, कोई सुविधा ऐसा कुछ है नहीं मुखर्जी नगर प्रॉब्लम, बढ़िया है सब। आपको क्या लगता है मुखर्जी नगर में ज़्यादातर स्टूडेंट क्यों आते हैं? नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए आते हैं, यहाँ सब कुछ है। अब जैसे अब क्या एक कमरा ले लिया, फिर अपना तैयारी करी तो नीचे चले गए लाइब्रेरी चले गए, डिस्टर्ब हुए, बुक्स मिल गई, जो टीचर हैं यहाँ भी हैं, जो कोचिंग जिसको लेनी है ऑनलाइन लेनी है, हर चीज़ है। अब घर पे रहोगे तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो घर वालों को या पड़ोस वालों को लगेगा खाली है, तो कुछ भी काम बता देंगे, बीच में डिस्टर्ब कर देंगे। पर यहाँ नहीं है सिस्टम ऐसा। आप लाइब्रेरी चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो घर के काम से बच जाओगे। पर घर से ये भी नहीं, काम से बचना ये नहीं कि चोरी कर रहे हो, काम चोरी मतलब पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे हो उसमें से। तो ये है यहाँ, और कुछ नहीं है, बढ़िया है मुखर्जी नगर, जिसको बच्चे तैयारी करनी हो। और ऐसा भी नहीं कि ज़रूरी है मुखर्जी नगर आना, जो घर पे तैयारी कर सकता है वो घर पे कर सकता है बस। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, शुक्रिया। थैंक यू भाई।